हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केकेएम की क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे और ये जो फाइनल एग्ज़ाम 2024 में क्लास 12th या 10th का होने वाला है उसमें इससे 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं। तो आपको ये पूरे वीडियो यानी कि ये वीडियो का पार्ट 1 है, 5 पार्ट तक इसमें हम लाएंगे, प्रतिदिन एक वीडियो आएगा और आपको पूरे वीडियो अच्छे से यदि आप देख लेते हैं तो आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में नरेशन का भी वीडियो आने वाला है, कॉम्बिनेशन का भी वीडियो आने वाला है, प्रेपोजिशन का भी आने वाला है, टैग्स भी पढ़ाने वाले हैं, साथ में बुक जो होता है रेनबो वो भी पढ़ाने वाले हैं। तो आपको ये चैनल ज़रूरी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए यदि आप क्लास 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास 10th का मैथमेटिक्स, साइंस सब कुछ का वीडियो बहुत जल्द रेगुलर आने वाला है। आप चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें और आइए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट वीडियो स्टार्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे है एक्टिव वॉइस प्रोनाउन और ये है पैसिव वॉइस प्रोनाउन। तो बिल्कुल आपको ये याद रखना है, आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस के लास्ट में देखना है, ठीक है। और लास्ट में यदि मी होगा तो आपको आई में कन्वर्ट कर देना है, अस होगा तो वी में कन्वर्ट करना है, देम होगा तो दे में करना है, हिम दिखेगा तो ही में करना है, हर दिखेगा तो सी में करना है। नहीं कुछ समझ में आया? कोई बात नहीं, घबराने का नहीं है, सारे कुछ समझ में आएगा। देखिए टोटल 12 टेंसेज से आपको पूछा जाएगा वॉइस, ठीक है। ये 12 का 12 टेंसेज आपको आना चाहिए। आप कहिएगा सर टेंस तो 3 ही होता है तो आप 12 कैसे पढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल 3 ही होता है, लेकिन उसका चर्चर को जो बेटवा है उस बेटवा को कैसे छोड़ दीजिएगा आप? तो यही चारों बेटवा से पूछा जाएगा। तो आइए पहला बेटा से मिलते हैं जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये रहा पहला बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पहचानेंगे? देखिए एग्जाम में जब आप देखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद आपका V1 दिया हुआ है या V5 दिया हुआ है, जी बिल्कुल वर्ब तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के बाद V1 दिया है या V5 दिया है, V5 कैसे पता करेंगे? अगर लास्ट में ES लगा हो या S लगा हो तो समझिएगा कि भाई V5 दिया हुआ है। और सर का रूल याद रखिएगा, उसमें आपको इज RM ही लगाना है। तो आइए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझिएगा। देखिए वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जब आप देखिएगा कि आपको एक्टिव वॉइस दिया है तो सबसे पहले देखिएगा सब्जेक्ट के बाद क्या दिया है। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे है वी, ठीक है, वी, और वी के बाद क्या दे दिया है? हेल्प, ठीक है, वी के बाद दे दिया हेल्प। पता चल गया अगर वी के बाद हेल्प दिया है यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्या दिया है? V1 दिया है, यानी कि ये हो गया कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब रूल क्या कहता है कि इजारम लगेगा ही लगेगा। अब बनाने का रूल क्या है पता है आपको? बस आपको लास्ट वाले को देखना है। लास्ट में क्या लिखा है? देखिए पहला एग्जाम्पल में तो हिम, ध्यान से देखिए हिम, और हिम आप खोजिए नीचे में कहाँ लिखा है, तो ये रहा हिम, आपको दिख रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर जो लिखा है ना वो आपको पहले लिखना है, बस ये याद रखिए। देखिए वॉइस बनाने के टाइम में आपको सबसे पहले लास्ट में देख लेना है। क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में, लास्ट में देखिएगा हिम लिखा है, इसमें क्या लिखा हुआ? हिम। और एक बार अच्छे से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? हिम, और हिम नीचे वाले लाइन में आप खोज लीजिएगा। बिल्कुल ये आप तो उतार ही लीजिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में देखिए नीचे में हिम यहाँ लिखा है, उसके ऊपर में जो लिखा है वही पहले आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे ही लिख दिए, ठीक है। अब लगाना क्या है? इजारम में से तीनों एक, तो आपको ये आता ही होगा। ही के साथ क्या लगता है? इज। सी के साथ भी क्या लगता है? इज, है ना। तो ही के साथ क्या लगा दिए? इज। और बिल्कुल इसमें V3 का बहुत बड़ा, V3 जो है इसका वॉइस का तो मास्टर है, मास्टर V3, बार बार V5 लिखा है, सॉरी, V3 आपको याद कर लेना है अच्छे से। तो देखिए क्या किया हम, ये जो हिम है उसको हमने ही बना दिया, ठीक है, क्योंकि ये रूल कहता है हिम को क्या बनाओ? ही बनाओ। उसके बाद इज लगा दिए, आप V3 लिख दीजिएगा, क्या चीज? हेल्प्ड, V3, और उसके बाद सब में बाय दे दीजिएगा, बाय। अब जो ये पहला दिखा है ना वी, उसको आप ऊपर वाले लाइन में ढूंढिएगा। देखिए लास्ट वाले को नीचे में ढूंढना है, अब पहले वाले को ऊपर में, तो वी मिला और उसका नीचे वाला लास्ट में लिख दीजिएगा। तो क्या बन गया? ही इज हेल्पेड बाय अस, यानी कि वी हेल्प हिम, तो हिम का ही लिख दिए, इज हेल्पेड बाय कर दिया, वी देखे यहाँ उसके नीचे वाला लिख दिया, बन गया वॉइस। सिंपल होता है। अच्छा ये इसका निगेटिव भी सीखिए। अगर आ गया वी डू नॉट हेल्प हिम, देखिए अगर डू नॉट या डज नॉट ये सब भी आ जाए तो समझिएगा ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है और इसमें भी लगेगा इज RM ही। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? वी डू नॉट
हेल्प हिम। तो जब भी आ गया वी डू नॉट, समझ गया डू नॉट या डज नॉट रहे तो सिंपल प्रेजेंट है, इज आर एम वाला ही होगा। लेकिन बनाने का रूल वही, लास्ट वाले क्या लिखा है हिम, और हिम का क्या लिखना है आपको, ही, बिल्कुल लिख दिया देखिए ही। इसमें इज आर एम तो लगाएंगे ही के बाद, उसके बाद आपको नोट लगाना है, क्योंकि ऊपर में देखिएगा जब नोट लगा है तो उसमें डू नोट लगा रहेगा, आप इज आर एम नोट दीजिएगा। तो ही इज नॉट हेल्पेड बाय, वी का क्या हो जाएगा अस, बस बन गया ये भी। अच्छा अब ये देखिए डू वी, अब इसमें भी डू है तो सिंपल प्रेजेंट ही तो होगा, डू वी हेल्प हिम। अच्छा इस केस में देखिए यहाँ पे देखिए हिम है, क्या है हिम है, तो हिम को क्या लिखेंगे, बिल्कुल ही लिखेंगे। तो पहले आप ही लिख लीजिएगा, घबराइए नहीं, पहले इसमें तो इज दिया आप कहिएगा सर पहले तो इसमें इज दिया है, लेकिन इज दिया है आप घबराने का नहीं, ही लिख दीजिएगा। देखिए हिम, हिम मिला, हिम का क्या लिख दिए ही, है ना। ही से पहले आपको देखिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, मतलब देखिए क्वेश्चन का साइन यदि आ जाएगा तो आप समझिएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और आपको क्या करना है, अगर ही लिखा है तो ही के बाद आप इज लगाते थे ना, जी नहीं, अब इंट्रोगेटिव में पहले लगा दीजिएगा। अगर आई आ जाएगा तो पहले एम लगा दीजिएगा, यू आ जाएगा तो पहले आर लगा दीजिएगा, ये सब आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पे ही आया तो पहले ही लिख करके पहले क्या लगा दिए इज, हेल्पेड बाय तो लिखना ही है। वी का क्या होता है आप तो पढ़ेंगे, वी का क्या होता है अस, बिल्कुल बन गया। और एग्जाम्पल क्लियर करते हैं, यदि आपको ये समझ में नहीं आया होगा आगे चलिए देखते हैं। अब यहां देखिए बहुत अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। पहला है सी लव्स मी, सी लव्स मी, देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि एस लगा हुआ है, मतलब ये V5 है, और जब भी V5 है तो हमें ये समझ में आ गई कि ये भी सर सिंपल प्रेजेंट ही है, बिल्कुल ये भी सिंपल प्रेजेंट है। अब बनाने का कैसे, तो इजारम तो लगाएंगे, तो मी क्या लिखा है यहाँ देखिए लास्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें लगा क्या है, तो इसमें लगा है मी, लास्ट में क्या लगा है मी। और मी का हम लोगों ने देखा था क्या होता है मी का, तो मी का आप यहाँ देख सकते हैं नीचे में ढूंढेंगे मी का क्या होता है आई, तो वहां पे क्या लगेंगे हम लोग आई। तो देखिए मी का क्या लिख दिए यहाँ पे आई, देखिए जो लास्ट है ना उसको पहले ले जाने का, आई लिखने के लिए आई के साथ एम लगता है, V3 लगाएंगे बाय, और सी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है सी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है सी, तो सी का यहाँ पे यू नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा हर, क्या होगा हर। तो यहाँ पे देखिए मी का बना दिए आई के साथ लग गया एम, लव्ड बाय, यू नहीं, सी था ना लास्ट में, तो देखिए सी कहाँ है, ये रहा हमारा सी, और सी का क्या होता है हर होता है, बस सिंपल एकदम बना लीजिएगा आप। अगला देखिए नेहा राइट्स पोएम्स, नेहा राइट्स पोएम्स, तो देखिए पोएम्स, अब पोएम्स जब आप इसमें खोजिएगा तो कहीं मिलेगा ही नहीं, इसमें आप पोएम्स खोजिएगा नीचे वाले लाइन में, क्योंकि लास्ट वाले को नीचे में ढूंढते हैं, कहीं मिलेगा ही नहीं। तो नहीं मिलेगा तो इस केस में क्या किया जाता है कि आपको पोएम का पोएम्स ही उतार देना है, क्योंकि मिला नहीं। जैसे यू रहेगा तो यू को आप यू ही उतार सकते हो, किसी का भी नेम होगा तो आप नेम को एज इट इज उतार सकते हो। तो यहाँ पोएम्स है, पोएम्स उतार दिया, और देखिएगा एस अगर लगा होगा तो आर, एस नहीं लगा होगा तो इज लगाइएगा, अभी एस लगा है तो आर यहाँ पे सही है। तो पोएम्स आर V3 राइट्स का क्या होगा रिटेन, फिर बाय, यहाँ पे नेहा का नेहा, बस सिंपल बात याद रखिएगा, लास्ट वाले को पहले और पहले वाले को लास्ट, बस यहीं पे वही काम किया। देखिए लेकिन यहाँ पे गलत था, यहाँ पे क्या होगा हर होगा, ठीक है। और भी देखिए अब यहाँ पे और एग्जाम्पल आइए देखते हैं और सीखते हैं। तो जैसा कि आप पहला देख रहे हैं, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, निगेटिव है, डू नॉट है, अब डू नॉट हो चाहे कुछ हो, रूल तो ये होता है, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, अब फुटबॉल यहाँ पे है तो फुटबॉल को पहले रखेंगे, ठीक है, सिंपल बात है, फुटबॉल को कहाँ रख देंगे पहले। अब क्या करेंगे, देखिए डू नॉट जब रहे तो आपको बताए थे ना अभी, डू नॉट हो या डज नॉट हो, ठीक है, तो आपको इज नॉट लगाना है, ठीक है। तो फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय, दे का क्या हो जाएगा जी डैम, बिल्कुल सही, देखिए यहाँ दे था तो क्या हो गया डैम हो गया, डेम पढ़िएगा उसको। अच्छा डज सी टीचेज मी, डज सी टीचेज मी, इंट्रोगेशन आ गया ना। अब क्या करेंगे, मी का तो हम आई लिखेंगे, लेकिन क्या बताए थे आई के पहले अगर इंट्रोगेटिव हो तो इजर एम लगेगा, तो यहाँ पे एम लगा दिए, एम आई, और टीचर्स का V3 टॉट, फिर बाय तो लिखेंगे ही, और सी का क्या हो जाता है हर। तो बहुत ही आसान तरीका से था ये। और अब इसी को सीखने के बाद आपको आइए एक मैं मन से समझाता हूं और इस पे अच्छे से समझिएगा ध्यान से। जैसे कि रहेगा
मान लीजिए है यू हेल्प मी, यू हेल्प मी है। अब मी को क्या लिख देंगे हम बताइए, आई, बिल्कुल, क्योंकि आप वहां रूल देख लीजिएगा, मी का क्या लिखते हैं, आई, और लास्ट वाले को पहले लिखा जाता है, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे इसमें, एम, बिल्कुल, इजरम तो लगा नहीं है, क्यों लगाएं इजरम, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद V1 है, और सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 होगा तो इजरम लगाइएगा। तो आई एम और हेल्प्ड, V3 हेल्प्ड, फिर क्या देंगे, बाय। अब बस यू का तो यू ही होता है, लिख दीजिएगा, सिंपल है। ऐसे करके ही आपको बनाना है। अगर आप ये सीख गए तो आपको ये जरूर ही बनाना चाहिए घर पे। ये पूरे आपका हो गया होमवर्क, और इसको आप बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और पार्ट 2 बहुत जल्द हम लाएंगे इसी वॉइस पे, और पार्ट 2 में और बेहतरीन से समझाएंगे, और 3 टेंस लेके आ रहे हैं एक ही साथ वॉइस का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर ही अभी स्टोरी सब भी पढ़ाएंगे, 12th का पूरा तैयारी हो जाएगा इस पर।